तनाव के वायरस का मनोविज्ञान। कैंसर को विश्व की सबसे भयानक बीमारी कहा जाता है, लेकिन विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर नहीं बल्कि तनाव, डिप्रेशन या चिंता है। कैंसर के कारण हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तनाव, स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो जीवित व्यक्ति को जिंदा लाश बना देती है। ऐसा कहा जाता है कि 80% से ज्यादा बीमारियों का कारण तनाव है। मोर देन 80% ऑफ डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यक्ति भले ही शारीरिक, फिजिकली रूप से असक्षम या बीमार हो, लेकिन मानसिक रूप, मेंटली से स्वस्थ है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। ऐसे कई प्रेरक व्यक्तित्व, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज है जिन्होंने अपने सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बदौलत जिंदगी को जीत लिया। विल्मा रूडोल्फ, जिन्हें 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी भी चल नहीं पाएगी, लेकिन वह विश्व की सबसे तेज धावक बनी। स्टीफन हॉकिंग, जिन्हें 21 वर्ष की उम्र में एमियोट्रोफिक लेटरल क्लोरोसिस रोग हो गया था और डॉक्टर ने ये कह दिया था कि हॉकिंग 2 वर्ष से ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन हॉकिंग ने मौत को मात दे दी। दिमाग को छोड़कर शेष सारे शरीर के निष्क्रिय हो जाने के बावजूद उन्होंने अपना शोध जारी रखा और आज वे विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक है। हरफनमौला क्रिकेटर युवराज सिंह, जिन्हें कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने जल्द ही कैंसर को मात दे दी और क्रिकेट में वापसी कर ली। अगर स्टीफन हॉकिंग, विल्मा रूडोल्फ और युवराज सिंह जैसे लोगों ने हार मान ली होती तो शायद मैं ये लेख न लिख रहा होता। ये लोग इस बात के गवाह है कि अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वर्तमान में कोई तनाव नहीं। लिव इन प्रेजेंट। अगर हम अपनी समस्याओं और तनाव, टेंशन के कारणों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारे 90% तनाव का कारण भूतकाल में या भविष्यकाल में है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में हमें कोई समस्या नहीं है और हमारे तनाव का कारण या तो भूतकाल की कोई घटना है या भविष्यकाल का डर, फियर ऑफ फ्यूचर। भूतकाल के भूत को भूल जाइए, फॉरगेट द पास्ट। अगर तनाव, टेंशन का कारण भूतकाल में है तो इसका मतलब ये है कि हम अभी भी भूतकाल में अटके हुए हैं और हमने अभी तक भूतकाल की घटना को स्वीकार नहीं किया। जब तक हम उस घटना को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम तनाव, डिप्रेशन रूपी वायरस को अपने दिमाग से हटा नहीं पाएंगे। भूतकाल तो अब चला गया है और अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग के घोड़े बार बार दौड़ाने से अच्छा ये है कि हम भूतकाल की उस घटना को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लें। भविष्यकाल का भविष्य तो वर्तमान ही तय करेगा। अगर तनाव, टेंशन का कारण भविष्यकाल का कोई डर है तो उसका भविष्य तो वर्तमान ही तय करेगा। इसलिए अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो भविष्य अच्छा ही होगा, और अगर हम बार बार उस डर से डरते रहेंगे जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ तो फिर हम अपना वर्तमान खराब कर देंगे और हमारा यही वर्तमान हमारा भविष्य खराब कर देगा। कल का कोई वजूद नहीं। हम बोलचाल में कल शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं कल बाजार गया था या मैं कल आऊंगा, लेकिन कल का कोई वजूद नहीं है। जो भूतकाल का कल है वो तो चला गया है और आज के दिन वह केवल एक स्वप्न है। जो आने वाला कल है वह कभी नहीं आएगा। जो भी आएगा वह आज बनकर ही आएगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम हमारे मन के घोड़े को लगाम दें और इसे आज में ले आए, नहीं तो इस घोड़े पर तनाव रूपी वायरस सवार हो जाएंगे और यह वायरस हमारे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोखला कर देगा। तनाव मुक्त रहने का सीधा सा फंडा, उस बारे में सोचना बंद कर दीजिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं वो ऊपर वाले के नियंत्रण में है, और अगर हम उन बातों को लेकर परेशान है जो हमारे नियंत्रण में नहीं तो इसका मतलब ये है कि हमें ऊपर वाले पर विश्वास नहीं है। वर्तमान में जीना सीख लीजिए।